Namaskar and welcome back to the video. So we are back to read this book called Biochemical Aspects of Neurological Disorders. It was first published in 1959 and contains lectures given in 1957 and 1958 at the Institute of Neurology, National Hospital, Queen Square. So though the book was published then, but it also contains information that is valid till date, most of it, and obviously the recent additions in medical science have been added. So few videos back we began with the chapter called Clinical Aspects of Anoxic and Hypoglycemic States, in which we have covered the introduction, anoxia, mechanisms responsible, causes of cerebral anoxia, acute severe anoxia, slow cerebral anoxia, and today we'll be covering the chapter given in this chapter called Syndromes of Cerebral Anoxia. So this chapter has been particularly authored by Mr. Dennis Williams. So let's continue. तो ऑथर का कहना है कि जो सिंड्रोम्स ऑफ सेरिब्रल एनॉक्सिया में एक तो अक्यूट एंड सिवियर हो सकते हैं. इस केस में क्या होता है, अक्यूट एंड सिवियर केसेस में डीप कोमा हो जाता है विद अ डीसेरिब्रेट स्टेट. डीसेरिब्रेट यानी लिम्स जो है रिजिड लाई कर रहे, कोई मूवमेंट नहीं है, लास्टिंग फॉर मोर देन 2 days. लाइकली होगा अगर 2 दिन से ज़्यादा डीसेरिब्रेट स्टेट में डीप कोमा में है पेशेंट, तो लाइकली फेटल होता था उस वक्त. और ज़्यादातर ये रूल आफ्टर एसिस्टोल यानी एसिस्टोल में ज़्यादातर देखा जाता था, जब एसिस्टोल मोर देन 3 minutes लास्ट करता था. ऐसे सर्कमस्टांसेस में पेशेंट जो है फ्लैसिड होता था, एरिफ्लेक्सिया होता था विदाउट कॉर्नियल और ब्लिंक रिफ्लेक्स, एंड समटाइम्स विदाउट प्लांटर रिस्पॉन्सेज. ऐसे पेशेंट ऑब्जर्व किए जाते थे. सेकेंड ऑथर ने इसमें कवर किया कि स्टूपर भी हो सकता है, और स्टूपर जो है लेस इंटेंस केसेस में इनकाउंटर होता था. पर्टिकुलरली इसमें क्या होता था, आफ्टर कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के बाद ज़्यादातर स्टूपर देखा जाता था. इधर पेशेंट जो है दिखने में अलर्ट लगेगा विद आइज ओपन एंड स्पॉन्टेनियस ब्लिंकिंग, लेकिन कोई स्पीच नहीं होगी, कोई वॉलंटरी मूवमेंट नहीं होगा, और सिर्फ ओकेजनल परपोजिव रिस्पॉन्सेस होंगे टू बॉडीली स्टिमुलेशन. टेंडन रिफ्लेक्सेस यूजुअली ब्रिस्क होंगे और प्लांटर रिस्पॉन्सेस एक्सटेंसर होंगे. उसके बाद ऑथर का कहना था कि सर्वाइवल इज़ पॉसिबल even after 3 weeks in spite of statements to the contrary. लेकिन ऐसे सर्कमस्टांसेस में रिकवरी जो है पार्शली होगी. अगर सर्वाइवल हो भी गया तो पार्शल ही रिकवरी होगी. जब ऐसी स्टेट फॉलो करती है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग को, पेशेंट जो है रिकवर कर जाएगा स्टूपर से, एंड हो सकता है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाए कुछ दिन या कुछ वीक्स लेटर, या फिर माइल्डर फॉर्म्स में वो डेवलप कर ले एक एक्स्ट्रा पिरामिडल सिंड्रोम्स विद ट्रेमर्स एंड इनवॉलंटरी मूवमेंट्स ऑफन रिजेंबलिंग पार्किंसोनिज्म. ऐसे पेशेंट में एक पेशेंट ऐसे भी देखे गए थे जिनमें सर्वाइवल फॉर ईयर्स देखा गया, और उनको एक्चुअली में सिवियर अक्यूट एनॉक्सिया हुआ था. अब की फैसिलिटीज़ में मतलब अब की कह रहे हैं यानी अराउंड 1959, 1957, 1958 की फैसिलिटीज़ में मेंटेनेंस में वो पेशेंट जो है स्पास्टिक डीसेरिब्रेट क्रीचर रह पाए, और विद इनवॉलंटरी पीरियोडिक क्राइज, नो पर्पसिव मूवमेंट्स एंड द कैपेसिटी ओनली नॉट टू डाई. मृत्यु नहीं हो रही थी, लेकिन मृत्यु तुल्य कष्ट ज़रूर हो रहे थे क्योंकि अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर पा रहे थे. अब ऑथर का ये भी कहना था कि यदि कोई पेशेंट सर्वाइव करते हैं विद लेस इंटेंस डिग्रीज ऑफ एक्यूट एनॉक्सिया, तो सीक्वल्स डेवलप होने के पूरे चांसेस हैं. मेंटली कंडीशन जो है रेंज करेगी फ्रॉम दैट ऑफ अ डीसेरिब्रेट और स्टूपरो स्टेट टू वन ऑफ सिवियर और लो ग्रेड डिमेंशिया with personality disorder, emotionality, epilepsy and signs of selective destruction of the cerebral cortex. Cortical blindness with hallucination पेशेंट में देखी जाएगी, और हेमीप्लेजिया भी हो सकता है, एफेजिया भी हो सकता है, एंड बहुत सारे मेजर हेमिस्फीयर सिंड्रोम्स पेशेंट को ऐसी जगह में हो सकते हैं. तो ये था टॉपिक जो ऑथर ने कवर किया है इसमें, सिंड्रोम्स ऑफ सेरिब्रल एनॉक्सिया. नेक्स्ट टॉपिक्स हैं क्रॉनिक एनॉक्सिया, साइकेट्रिक
न्यूरोलॉजिकल हाइपोग्लाइसीमिया, अभी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, सो हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ऑन दिस चैनल. प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन. थैंक यू सो मच.